सभी तरह के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे मेडिकल एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं, भरने का सोच रहे हैं। तो उन्हें ये डाउट हो रहा है कि मैम हम तैयार कैसे करेंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या सबके लिए हम तैयारी कैसे करेंगे, सीयूईटी भी भर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं सभी एग्जाम्स के लिए कुछ कॉमन चैप्टर आपको बताने वाली हूँ जिसको आप सबसे पहले तैयार करना, और उतने चैप्टर तैयार करने से आपके वो सभी एग्जाम्स निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम के कुछ नाम ले दे रही हूँ जिनके बेसिस पे मैंने ये जो कॉमन चैप्टर्स हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है नीट आपका। नीट के बाद सीयूईटी, कई लोग सीयूईटी का भी एग्जाम देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए ये है। नेक्स्ट है आपका जो भी स्टेट के पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स है, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो या आपका अदर बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हो, इन सब के बेसिस पे मैं ये चैप्टर्स बता रही हूँ आपको। ओके, तो इतना तो जान लो, इन सभी एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी कुछ ऐसे एग्जाम है इसमें जिसमें आपका जनरल टेस्ट या इंग्लिश में पूछा जाता है, तो उनको एक पल के लिए हम साइड में रखते हैं, क्योंकि आपको फोकस करना है कि सभी एग्जाम आपके टारगेट हो जाए और आपको पढ़ना भी कम पड़े। तो इस बेसिस पे आप पहले वो चैप्टर्स पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो कि सभी एग्जाम में कॉमन हो। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी एग्जाम में कॉमन है। अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर कॉमन है जिसको आपको पहले पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बात जानो, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, जैसे कि नीट। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, जैसे कि सीयूईटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th के सिलेबस तैयार करने हैं, जो भी मैं टॉपिक बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको 12th हो जाए सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हो जाए 12th का, तब आपको 11th वाले पे आना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में 12th का जिसमें सिलेबस आ रहा है, देखो पहले पहले 12th का तैयार कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद जो 11th का बता रही हूँ, 11th का बाद में तैयार करना। ठीक है, पहले 12th तैयार करना। सबसे पहले बायोलॉजी में आप जेनेटिक्स तैयार करोगे, क्योंकि अभी एग्जाम में देरी है और आपके पास टाइम बहुत कम है। लास्ट में ऐसा चैप्टर है जेनेटिक्स जो लास्ट में तैयार नहीं किया जा सकता। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो लास्ट में पढ़ के जाने से नहीं होंगे। आपको शुरू से इसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स तैयार करोगे। ठीक है, जेनेटिक्स में दो चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आप जेनेटिक्स के सबसे पहले तैयार करोगे। उसके बाद आपको आ जाना है रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तैयार होने के बाद आप तैयार करोगे इकोलॉजी। इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तीनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको तैयार करना है रिप्रोडक्शन के बचे हुए चैप्टर्स, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर फिर आपको तैयार करना है। तो टोटल मैं वंस अगेन रिवाइज कर दूं, जेनेटिक्स सबसे पहले, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर। उसके बाद आपको तैयार करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद इकोलॉजी के 3 चैप्टर। उसके बाद आपको तैयार करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं क्लास 12th की बायोलॉजी से। इतना होने के बाद आपको आ जाना है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आप फोकस से बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके 12th की। 12th में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 4 ही 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और एक चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो मन से, तो चारों चैप्टर तैयार होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। आप हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन तैयार करो और एल्कोहल फिनॉल ईथर तैयार करो। ये दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये दोनों आप मत छोड़ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और दूसरा है आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इन दोनों को तैयार करना। फिर ये दोनों हो जाए तो एक और आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप तैयार करना। 3 कम से कम तैयार कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हो सके तो पूरा तैयार करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है, पर ये 3 तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे फोकस रख के तैयार करना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, ये 3 आप जरूर तैयार करना। फिर आ जाना आप सॉल्यूशंस पे।
सॉल्यूशन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से तैयार करना है और आने वाले जो भी आप कोर्सेज करने वाले हो उसमें सॉल्यूशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आपने 12th में नहीं पढ़ा हो फिर आगे जाके आपको बहुत दिक्कत हो। तो सॉल्यूशंस भी आप अच्छे से तैयार करना, उसका क्या मोलारिटी है, मोलालिटी है, हर तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स आपके तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करोगे। मैंने केमिस्ट्री में 3 चीजें बताई हैं आपको क्लास 12th में। सबसे पहला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें 3 चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए। उसके बाद है आपका सॉल्यूशंस, फिर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 3 आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाना आप फिर फिजिक्स पे। फिजिक्स में आप 12th में तैयार करोगे मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको तैयार करना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आपको दोनों तैयार करने हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। ये 2 चीजें आपको अच्छे से तैयार करने ली हैं। इतना तैयार हो जाए उसके बाद आपको आ जाना है मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म में आप जो लास्ट के चैप्टर्स है मैग्नेटिज्म के वो आप तैयार करना, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला है उससे अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हल्का फुल्का, इससे न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से, और आसानी से आपके 1-2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इतने चैप्टर आपको जरूर तैयार करने हैं 12th में। इतना होने के बाद अगर आप किसी ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें 11th का भी सिलेबस आ रहा है, तो अब जो बता रही हूँ उसको तैयार करना। सबसे पहले तो इतना तैयार करोगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, सीयूटी टारगेट हो जाएगा और स्टेट के पैरामेडिकल एग्जाम टारगेट हो जाएंगे इतना तैयार करने से। और फिर अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो नीट का भी 50% आपका तैयार हो जाएगा, 50 नहीं कह सकते, 40% आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप 11th का तैयार कर लेना ताकि आपके 11th प्लस 12th के जो भी कोर्सेज है वो आपके कवर हो जाए, खास करके नीट के लिए। तो 11th में आपको क्या क्या तैयार करना है। 11th में सबसे पहले बायोलॉजी की बात करती हूँ। बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड हॉर्मोन्स वाला चैप्टर। हॉर्मोन्स आपसे हर साल पूछ लेता है कि ये वाला हार्मोन किस काम में आता है, ये वाला हार्मोन किस काम में आता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाना अपने एनिमल फिजियोलॉजी पे। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले तैयार करना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से हॉर्मोन्स के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं और आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का एक टॉपिक है आपका, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम 5-6 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, उन सारे को तैयार करना, जरूर तैयार करना, उससे पक्का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आप खास करके तैयार करोगे और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों तो छोड़ना ही नहीं है। और कोशिश करो 5-6 चैप्टर आप अपने एनिमल फिजियोलॉजी के तैयार कर सको, ओके। इतने आप तैयार कर लेना। मैं वही चैप्टर्स आपको गिनवा रही हूँ जितना आप इतने महीने में तैयार कर सकते हो, जो आपके पास बचे हुए महीने हैं इसमें आप तैयार कर सकते हो अगर लगन से पढ़े हो तो। मैं उतना ही आपको बता रही हूँ जितना आप तैयार कर पाओ। अगर आज से स्टार्ट करो ना तब भी इतना तैयार कर पाओगे, अगर मेहनत से पढ़ो अब से तो, ठीक है। फिर आ जाना आप केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आप तैयार करना थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जो आपको फिजिक्स में भी आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में जो कॉमन चैप्टर है उसको तैयार करो, फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको तैयार करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हो पाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर तैयार करो, उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके बाद एक 12th का भी टॉपिक तैयार कर लेना, डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक इतना होने के बाद तैयार कर लेना क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफी आ जाते हैं। फिर आ जाना आप फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपको वेव मोशन अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वेव मोशन और वेव ऑप्टिक्स आपस में रिलेटेड है। जब 2 चैप्टर आपस में रिलेटेड हो ना तो उनको जरूर तैयार कर लिया करो, आपके 2 चैप्टर तैयार हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो वेव मोशन आप इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपको तैयार करना है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर आपको तैयार करना है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, जो कैलोरीमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस है ना वो जरूर आप तैयार करना। और एक लास्ट बता रही हूँ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जरूर तैयार कर लेना। इतने चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आपके अच्छे खासे नंबर आने के चांसेस हैं। आपके नीट में भी अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन होने के चांसेस है, अगर इतना जितना मैंने बताया उतना पूरा तैयार कर लो तो। स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी कि शुरुआत में 12th के चैप्टर तैयार करना जो मैंने बताए हैं, फिर आप 11th के चैप्टर तैयार करना जो मैंने बताए हैं, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी चैप्टर्स के लिए आप जाना, ठीक है।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट्स में मुझे मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। ओके, बाय, टेक केयर।